नमस्कार दोस्तों, वेद पाठ में वैज्ञानिकता विषय के एपिसोड 4 में आप सबको स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में कई महत्वपूर्ण विषयों के साथ कंठ और तालु स्थान का परिचय और उच्चारण प्रकरण के विषय में चर्चा की थी। आज बाकी स्थान और उच्चारण प्रकरण पर बातें करेंगे। मूर्धा स्थान। बहुत सारे लोग मूर्धा स्थान को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कठोर तालु को मूर्धा स्थान बोलते हैं तो कोई कोमल तालु को मूर्धा स्थान बोलते हैं, तो कोई तो दंतमूली जो दांतों के जड़ों को मूर्धा स्थान बोलते हैं और इसी प्रकार से उच्चारण भी गलत उच्चारण कर बैठते हैं। यहाँ डायग्राम में कोमल तालु और कठोर तालु का मध्य भाग जो अंदर की ओर मुख करके अवस्थित ये स्थान कर्व आकार का स्थान, यही मूर्धा स्थान है। यदि किसी को मूर्धा स्थान की जानकारी होने पर भी उच्चारण का तरीका बहुत कम लोग में ही होता है, ये बात रिसर्च से पता चला है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, यह डाउन फेसेस कठोर तालु स्थान के तुरंत बाद इनर फेसेस यह वर्टिकल कर्व, यही मूर्धा स्थान है। मूर्धा स्थान में यही जीभ का स्पर्श होना चाहिए। जीभ का इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जीभ का ये अग्रभाग का फ्रंट टिप का निचला हिस्सा ऊपर की ओर रोल करके व फोल्ड करके मूर्धा स्थान तक पहुंचाना होगा। उसके बाद यही टिप का निचला भाग से मूर्धा स्थान में उचित बल लगाकर टच करना पड़ता है। ये मेरी जीभ, ये जीभ की जो टिप है उसका निचला हिस्सा, इसे मैं जीभ को रोल करके ऊपर ले जाके मूर्धा स्थान में टच करके मैं उच्चारण करता हूँ। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण और ऊष्म वर्ण का मूर्धन्य श, यानी कि मूर्धा स्थान से उच्चारण होने वाला मूर्धन्य श, इसको भी मैं इसी प्रकार से उच्चारण करता हूँ। श, श, श इस प्रकार से, और र, र और ऋ, ऋ इसको भी इसी प्रकार से उच्चारण मैं करता हूँ। हमें इस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए। मूर्धन्य श व मूर्धन्य श को यदि किसी शब्द में जीभ की टिप के निचला भाग से उच्चारण नहीं किया जा सकता तो उस स्थिति में जीभ की ऊपरी भाग तालव्य श उच्चारण किया जाने वाला भाग से थोड़ा पीछे, हाँ ठीक यही भाग को मूर्धा स्थान के करीब ले जाकर उच्चारण किया जाना चाहिए। श, श, श। इसी प्रकार र को उच्चारण री भी नहीं, रु भी नहीं और र भी नहीं, मगर री और रु की बीच की ध्वनि र होती है। अब आप लोग मेरे पीछे पीछे एक बार अनुसरण कीजिएगा। र, 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 ट, ट, ठ, ठ, ड, ड, ढ, ढ, ण, ण, र, र, श, श। दंत। चौथा उच्चारण स्थान है दंत अर्थात दांत। यहाँ भी उच्चारण स्थान को ख्याल किए बिना बोलने की वजह से कई लोग सही उच्चारण स्थान प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। उच्चारण स्थान का नाम दंत लिखा हुआ होता है, फिर भी लोग दंतमूली अर्थात दांत के जड़ वाला स्थान को प्रयोग करते हैं। यहाँ डायग्राम में ऊपर वाला जो फ्रंट टीथ है, इसी जगह में दांत में ही जीभ का अग्रभाग की ऊपरी हिस्सा से बल लगा के टच करना पड़ता है। जैसे लृ, त, थ, द, ध, न, ल, स। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, कृपया दांतों में जीभ से प्रेस करके मेरे पीछे पीछे बोलिए। लृ, लृ, त, त, थ, थ, द, द, ध, ध, न, न, ल, ल, स, स। प्रिय दोस्तों, अगले वीडियो में मैं बाकी सब स्थान और उच्चारण के ढंग पर चर्चा करूंगा। देखते रहिए हर एक एपिसोड। शेयर, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।